अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान इसराइल तनाज़ा, उसके हवाले से हम बात करते आ रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, और तमाम तर तफ़सीलात आपको हमारी पिछली वीडियोज़ के अंदर मिल जाएँगी। इसके अलावा मुल्की मामलात जो हैं उनको भी ज़ाहिर है हमने मद्देनज़र रखना है और उन पर भी बात करना ज़रूरी है। इसलिए आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से, क्योंकि बजट्स आ चुके हैं तमाम तर सूबों के, और वफ़ाक का सबसे पहले आया। वफ़ाक के बजट के अंदर काफ़ी अच्छी खबर आई, लेकिन सूबों के अंदर जो है वो मामलात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं सरकारी मुलाज़मीन के लिए, क्योंकि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सरकारी मुलाज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है, और सरकारी मुलाज़मीन जो है बड़ा हिस्सा उन पर मुश्तमिल है। तो सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वफ़ाक के अंदर बजट आया है और उस बजट के अंदर 10% तनख्वाह बढ़ाई गई और 7% पेंशन में इज़ाफ़ा किया गया। उसके साथ-साथ जो है वो सरकारी मुलाज़मीन के लिए 2 और अच्छी खबरें थी। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, डिस्पैरिटी रिडक्शन जो कि मायूसी को ख़त्म करने के लिए था। सरकारी मुलाज़मीन के अंदर जो मायूसी पाई जाती थी महँगाई को लेकर, क्योंकि महँगाई जो है वो इस वक़्त बुलंद तरीन सतह पर है और अपने अरूज पर है, और तमाम तर जो तबक़ात हैं मुल्क के अंदर, तमाम तर तबक़ात जो है महँगाई से इस वक़्त जो है वो परेशान हैं। इस वजह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो दिया गया तमाम तर सरकारी मुलाज़मीन को, और सरकारी मुलाज़मीन का ये हक़ था। 30% अलाउंस दिया गया डिस्पैरिटी रिडक्शन के हवाले से, और ये अलाउंस सरकारी मुलाज़मीन को वफ़ाक के अंदर पहले दिया गया। लेकिन बाद में जब सूबाई बजट्स पेश किए गए, सूबाई बजट्स के अंदर जो है ये रिलीफ़ अवाम को नहीं दिया गया, और सूबाई बजट पंजाब हुकूमत का बजट आया, सिंध हुकूमत का बजट आया। सिंध हुकूमत बात भी बड़ी करती है कि हम जो है वो सरकारी मुलाज़मीन के हक़ में, और सरकारी मुलाज़मीन की तनख़्वाहें इतनी फ़ीसद बढ़ा दें, 50% बढ़ा दें। वफ़ाक के अंदर तो मिला के जो है वो तकरीबन 40 से 45% बन जाती है, क्योंकि 30% उनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल जाएगा। उसके अलावा जो है वो 10% तनख़्वाह मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है 5% के करीब तकरीबन 4% मिल जाएगा टैक्स में जो है वो छूट। लेकिन सरकारी मुलाज़मीन के लिए सूबों के अंदर जो है ये तमाम तर जो है रिलीफ़ नहीं मिले। लेकिन सिर्फ़ 10% तनख़्वाह जो है बढ़ाई गई है, जो कि महँगाई के हवाले से, जो महँगाई के तनासब से काफ़ी कम है। इस वक़्त जो है हुकूमत ये कहने की कोशिश कर रही है कि महँगाई की शरह जो है 2% है, 3% है, 4% है, 5 इस तरह से जो है वो अवाम को कहा जा रहा है। लेकिन महँगाई की शरह जितनी भी हो, लेकिन जो पहले महँगाई की शरह बढ़ी है, महँगाई की शरह देखी जाती है गुज़िश्ता 6 माह के हवाले से, और 6 माह में जो है अगर महँगाई ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन तब भी जो है वो महँगाई बढ़ी है। तो उससे पहले आप देख लें गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर जो है महँगाई तकरीबन हमेशा से 50% के करीब रही। 30%, 40% जो है महँगाई की शरह रही है, और 30-40% महँगाई की शरह रही है, उस हिसाब से अवाम की तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ी, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया अवाम की जो है तनख्वाहों में। तो अवाम तनख्वाहें उतनी ले रही है जितनी वो पहले ले रहे थे। तो महँगाई के हिसाब से अवाम जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, ख़ास तौर पे सरकारी मुलाज़मीन। और सरकारी मुलाज़मीन को बजट के अंदर जो है ख़ासा रिलीफ़ नहीं मिला, ख़ास तौर पे पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सिंध के अंदर मिलना चाहिए था, पंजाब के अंदर मिलना चाहिए था, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मिलना चाहिए था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में चलें हुकूमत डिफरेंट है, वो हुकूमत वफ़ाक के हिसाब से नहीं है। लेकिन वफ़ाक में जो इस तरह से बजट पेश किया, ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब में वैसे ही बजट पेश होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। सरकारी मुलाज़मीन जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 30% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाए। उसी के साथ-साथ एक और जो है बहुत बड़ा जो है वो हाथ हो गया सरकारी मुलाज़मीन के साथ, ख़ास तौर पे जो टीचिंग तबका है हमारा, टीचिंग तबका इस वक़्त मुल्क में सबसे ज़्यादा मुलाज़मीन जो है वो टीचिंग तबका ही है, और टीचिंग तबके को बतौर टीचर जो है कोई अलाउंस नहीं मिलता, कोई जो है उनको ख़ासा फ़ायदा नहीं है। लेकिन हुकूमत ने जो है वो जो टैक्स रिबेट एक मिलता था थोड़ा-सा उन्हें, वो भी ले लिया उनसे। तो ये मामला जो है सरकारी मुलाज़मीन के चल रहे हैं, सरकारी मुलाज़मीन डिमांड कर रहे हैं रिलीफ़, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।